तो क्या है आज का टॉपिक, क्या हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, तीसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है आपके पास, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, और उर्दू में क्या बोलते हैं, उर्दू में सिफत बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव क्या है, मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं, और उर्दू में क्या बोलते हैं, सिफत बोलते हैं। अब पहले मैंने आपको बताया था जब हमने टाइप्स ऑफ वर्ड पढ़े था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के। अब आप बताओ जो आपके पास एडजेक्टिव वर्ड है ये कितने शब्दों से बना है, कौन सा वर्ड है ये एडजेक्टिव आपके पास, कौन सा वर्ड है, सिंपल वर्ड है या कॉम्प्लेक्स वर्ड है या कंपाउंड वर्ड है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड है? शाबाश शाबाश, बताओ कैसे, फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए कैसे, फॉर एग्जांपल ये तो सर ये 3 वर्ड्स का बना है। हाँ, ये कौन सा आएगा, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड है हमारा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था नाउन क्या होता है, कि द नेम ऑफ एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन है, दुनिया में जो भी चीज है उसके नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, है ना। और फिर उसके बाद सेकंड क्या पढ़ा था हमने, सॉरी नाउन, प्रोनाउन पढ़ा था। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले में आएगा, है ना, उसको प्रोनाउन कहते हैं। आज हमारे पास है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, अब क्या बनेगी डेफिनेशन एडजेक्टिव की, डिफाइन एडजेक्टिव। क्या करेंगे हम डिफाइन एडजेक्टिव को, हम लिखेंगे एन, लिखो एन एडजेक्टिव is a word which qualify or modify a noun or a pronoun। ठीक है, क्या होता है हमारे पास एडजेक्टिव, An adjective is a word which qualify or modify a noun or a pronoun। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई करेगा, देखिए नाउन क्या होता है, नाम, मैंने आपको बताया था नाउन क्या होता है हमारे पास, नाम, और प्रोनाउन का मतलब तो जो नाम के बदले में आएगा, जिसमें हिंदी में क्या कहते थे हम इसको, हिंदी में कहते हैं संज्ञा, क्या कहा था हमने, संज्ञा, और इसको क्या कहा था हमने, सर्वनाम, है ना। सर्वनाम का मतलब, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि जो नाउन के बदले में वर्ड आएगा उसको क्या कहेंगे हम, सर्वनाम कहेंगे। और दुनिया में जो भी चीज है ना, तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, उसको हमने नाम दिया था नाउन। अब ये एडजेक्टिव क्या करेगा, इनको क्वालिफाई करेगा। अब क्वालिफाई कैसे करना है, जैसे हम बहुत सारे लड़के हैं, है ना, तो नाम है हमारे पास, हम क्या करते हैं उसका, जैसे आप एग्जांपल बता सकते हो, आपके घर में बहुत सारी गायें हैं, है ना, अब आप गायें बोलोगे, गाय इज ए नाउन, है ना, गाय इज ए नाउन, है ना। अब एक गाय होगी तो आप गाय बोलोगे, दैट इज कौन सा नंबर होगा, वो सिंगुलर। अगर बहुत सारी गायें होंगी तो आप बोलो गाय, है ना। तो अगर आपके घर में 2 से 3 4 5 गायें, है ना, तो आप, अगर आपसे पूछा गया आपके पास गाय है, आपने बोला हाँ जी है, अच्छा अगर आपको बताना है कौन सी गाय, तो आप कौन सी जो आएगा उसमें आपने क्या नाम दिया होगा उनको, जैसे सफेद होगी, काली होगी, है ना, और बहुत सारी होंगी, तो वो आपका क्या
आएगा? एडजेक्टिव आएगा। गाय क्या थी? नाउन था, लेकिन हमने बोला सफेद गाय, काली गाय, ब्लैक रेड गाय, या नाम हम किसी को बोलते हैं अच्छा, बुरा, है ना, छोटा, लंबा, काला, गोरा, जो भी इस तरह से हम नाम देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देंगे। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल दी यहाँ पे, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। क्या है? राम एक लड़का है। अब इसमें अगर हम हिंदी में भी लिखेंगे तो हमने क्या बताया? हिंदी या उर्दू में लिखिए आप, राम एक लड़का है। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या कि इसमें हमारे पास क्या लगा? सब्जेक्ट लगा, है ना। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट लगा, अब इसमें हमारे पास वर्ब नहीं लगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी हम एक सेंटेंस में, सेंटेंस कैसे बनता? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है ना, स्ट्रक्चर उसका। अब यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, राम एक लड़का है, सेंटेंस तो मैंने बोला, लेकिन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है? दूसरी इसकी ही एग्जांपल मैंने लिखी कि राम एक अच्छा लड़का है। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मैंने बोला कि राम एक अच्छा लड़का है, तो हमने क्या लिखा? राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा